हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूं बरकत। आज की वीडियो में हम एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, जो कि बीए प्रोग्राम से जो हमारा नेम ऑफ पेपर है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। ठीक है, जो आपका 5th सेमेस्टर से है और यहाँ पे टाइम देखा है तो आपके पास पता है 3 आवर्स है और आपका जो मिनिमम मार्क्स है वो कितने हैं, 75 नंबर है। ठीक है, थोड़ा से इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कितने अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन ओनली। ठीक है, लगभग इसमें 8 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि देखिए, व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। सॉरी, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि देखो, जो आपका लोक प्रशासन क्या है और इसके महत्व यानी जो इसकी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको क्या बताना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या बतानी है आपको, सिग्निफिकेंस यानी उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। इसका मतलब है कि देखो, क्या आपको बताना है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास की विवेचना कीजिए, यानी एज अ डिसिप्लिन, यानी एक सब्जेक्ट किसके रूप में हो सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कैसे हो सकता है, उसका आपको इवेल्युएशन करना है, पूरा उसमें डिटेलिंग। इवेल्युएशन यानी पूरी आपको विवेचना करनी है, डिटेल में आपको लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद एज ए डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेलर जी हैं हमारे, जो एक वैज्ञानिक है टेलर, ठीक है, उनकी जो पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, थ्योरी यानी जो पूरा सिद्धांत दे रखा है, उसमें आपको इसकी चर्चा करनी है। डिटेलिंग क्वेश्चन है ये भी। अगेन क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे हैं, मटेरियल भी आपको काफी हद तक इसमें आराम से प्रोवाइड हो जाएगा, काफी अच्छे पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, फ्लो चार्ट बनाना है, इंट्रो ऐड करना है। ठीक है, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष भी ऐड करना है, भूमिका भी ऐड करनी है, की पॉइंट्स आपको लिखने हैं, की पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन भी करना है। ये कुछ बेसिक चीजें जो आप अपना अच्छा आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो, इन सबको यूज करोगे तो, ऐड करोगे तो। ठीक है, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है, द ऑर्थोन एक्सपेरिमेंट हैव मेड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, डिस्कस। इसका मतलब है कि देखिए, आपको क्या पूछा गया है कि आपका जो ऑर्थोन है, जो हमारे एक वैज्ञानिक है, उनके प्रयोग किसके उन्होंने प्रयोग करा है, जो हमारा प्रशासनिक सिद्धांत है पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, उनके प्रयोगों ने विवेचना कीजिए। ठीक है, 2 आराम से पूछे क्वेश्चन, इनके बारे में भी आप बताएंगे। जो आपके ऑर्थोन थे वो कौन थे, उनकी डिटेलिंग थोड़ा आप करेंगे। उसकी एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने सिद्धांत करा उनके बारे में आप बताएंगे, और उन जो सिद्धांत उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो किस तरीके से इम्पैक्ट यानी किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं किस पर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पर, यानी जो भी आपका प्रशासनिक सिद्धांत है उस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, डिस्कस हर्बर्ट साइमन कंट्रीब्यूशन टू डिसीजन मेकिंग थ्योरी। बहुत लड्डू क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आराम से आपको पूछा है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत में हर्बर्ट साइन के योगदान की विवेचना कीजिए। फुल टू इनका जो पूरा कंट्रीब्यूशन है, पूरा योगदान है, पूरे सहयोग है, वो बताना है किसका, जो भी आपके हर्बर्ट साइमन है। ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस द मेन एलिमेंट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलग टॉपिक से आपका क्वेश्चन आ जाता है कि देखिए, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो आपको बताने, और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है, यानी हिंदी देखें तो क्या है कि विकास प्रशासन क्या है, विकास प्रशासन के मुख्य तत्व, एलिमेंट को क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। ठीक है, फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, वो सारी वो किस तरीके से उसको इफेक्ट करता है वो आपको डिटेलिंग क्वेश्चन बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, डिस्कस दी टाइम एंड स्पेस डिमेंशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी विकास प्रशासन के सभी अभिमुखी व स्थानिक आयामों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं आराम से, आपका एक है अभिमुखी और एक है आपका स्थानिक आयाम। ठीक है, 2 आयामों का आपको डिटेलिंग में आपको क्या बताना है, पूरा डिटेलिंग ऐड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफाइन पब्लिक पॉलिसी, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मुलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से ये भी क्वेश्चन है कि देखिए, लोक नीति क्या है, लोक नीति को परिभाषित करें, नीति निर्माण की प्रक्रिया की चर्चा करें। 2 क्वेश्चन आपको साथ पूछ लिए, क्या है आपका पब्लिक पॉलिसी वाला क्वेश्चन, डिस्कस द पब्लिक पॉलिसी का प्रोसेस क्या है, और जो भी इसका क्या है
ये कैसे बनती है, ठीक है, जिसका जो पूरा फॉर्मुलेशन कैसे होता है, इसका जो नीति निर्माण है वो उसकी प्रक्रिया आप बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राइट एन एसे ऑन पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब जहां पर भी आए अच्छे पॉइंट आप लिख सकते हैं। लोक नीति के क्रियान्वयन का मतलब है इम्प्लीमेंट करना। आप कोई भी चीज थ्योरी में पढ़ते हैं उसको कैसे अपने बिहेवियर में बताते हैं, कैसे उसको पूरी सोसाइटी, कैसे उसको पूरे कंट्री पे आप कैसे लागू करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आपका क्या है, क्रियान्वयन करना, ठीक है। तो इस पे आपको छोटा सा एक ऐसे यानी एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा पब्लिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ध्यान रखना है, वो करना है, ठीक है। ऐसे है, ऐसे में कोशिश करिएगा पॉइंट भी आप ऐड करें, कैसे पॉइंट, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पॉइंट, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन, जो हमारा शॉर्ट नोट्स का है। आप सबको पता है कि आपको संक्षिप्त टिप्पणी इसमें करनी है। ऑप्शन दे रखे हैं होते हैं और सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑप्शन जो होते हैं आपके 4 होते हैं, ठीक है। तो एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन कितने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाना है या लिखना है, मतलब लिखना ही है। जो हमारा शॉर्ट नोट्स, जो हमारा ए शॉर्ट नोट्स है वो क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको लिखना है, यानी लोक और निजी प्रशासन के बारे में आपको डिटेल ऐड करनी है। उसके बाद है आपका क्या है, सेकंड जो है आपका जो शॉर्ट नोट्स बी वाला है, कंपैरेटिव अप्रोच टू कंपैरेटिव अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो आपका क्या है, क्या दे रखा है इसके अंदर, जो भी लोक प्रशासन का तुलनात्मक उपागम करे, आपको कंपैरिजन करना है, आपको तुलना करनी है, ठीक है। देन आपका सी ऑप्शन है मेन फीचर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, लोक प्रशासन के परंपरागत सिद्धांतों की मुख्य विशेषता बताइए। परंपरागत की ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पुराने तरीके से चला, यानी जो आपका क्लासिकल थ्योरी है, आपको मॉडर्न थ्योरी पे बात नहीं करनी, क्लासिकल थ्योरी पे बात करनी है, ठीक है। लास्ट हमारा ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, जो भी आपका चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी इजी है। इसमें पॉइंट आप प्रेजेंट से भी कंपेयर कर सकते हैं कि लोक प्रशासन के बदलते हुए स्वरूप, जो भी पूरा उसकी फॉर्म है वो कैसे चेंजेबल है, कैसे वो चेंज होती रहती है। जो भी आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो लोक प्रशासन है वो कैसे आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अब सबको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और इसी टॉपिक, इसी पेपर का क्वेश्चन पेपर है, उसकी वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।